नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी के सहयोग से हम अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। और आपका सहयोग रहा तो इसी प्रकार हम अपने इस उद्देश्य में पूरे कामयाब होंगे और आप तक मैथमेटिक्स की हर प्रकार की नॉलेज को, हर प्रकार के लेसन को, हर प्रकार के टॉपिक्स को ज़रूर पहुँचाएँगे। दोस्तों, आज का जो वीडियो आधारित है वो है मैट्रिक्स वीडियो सीरीज़ पर। मैट्रिक्स आव्यूह जो क्लास 11th से शुरू होता है, आने वाले टाइम में वो 9-10 में भी शुरू हो जाएगा, उसकी वीडियो सीरीज़ है। और 13 लेसन हम मैट्रिक्स के पढ़ चुके हैं, जिसमें हम मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में, इसकी बेसिक संक्रियाओं के बारे में, इसके प्रकार के बारे में, कैसे कैसे होता है, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है वो मैट्रिक्स के कई और प्रकार हैं उस पर आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक मैट्रिक्स क्या होती है, हार्मिशियन और विषम हार्मिशियन मैट्रिक्स या हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनकी डेफिनेशन ये सब पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी ध्यान से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सभी दोस्तों को शेयर भी करिएगा। चैनल पर नए हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, आप सभी वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं एक यानी एक मैट्रिक्स क्या होती है। एक मैट्रिक्स या इंग्लिश में इसे यूनिटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट का मतलब होता है एक, या यूनिटरी मैट्रिक्स का मतलब एक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या आपको ध्यान रखना है यूनिट मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हम परिभाषा से समझे तो हम लिखेंगे कि एक वर्ग मैट्रिक्स, यानी कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है ए। वर्ग मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था प्रकार में, जिसके रो और कॉलम बराबर हों, कोई वर्ग मैट्रिक्स है ए। ठीक है, ये मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स कब कहलाएगी, वर्ग ए को एक मैट्रिक्स कहलाती है जब, यानी कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है उसे हम एक मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब इसके अंदर ये कंडीशन ट्रू हो कि एक ए और ए स्टार इज इक्वल टू आई। ये कंडीशन आपको याद रखनी है एक मैट्रिक्स के लिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, जो ए है वो क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स, कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है। और ए स्टार क्या है, ए स्टार हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ए स्टार क्या होता है, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स होती है। यानी इसका परिवर्त निकालो और परिवर्त निकाल के उसका संयुग्मी ले लो, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। तो ए स्टार जो होता है वो ए का ट्रांसपोज और उसका संयुग्मी को हम ए स्टार बोलते हैं। तो कोई मैट्रिक्स है ए, उसका आपने ए स्टार निकाला और उन दोनों की मल्टीप्लाई करो। उन दोनों की मल्टीप्लाई से जब आपके पास एक आई आ जाए, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, क्या आ जाए, यूनिट मैट्रिक्स, तब ए मैट्रिक्स क्या कहलाती है, तब उस कंडीशन में जो मैट्रिक्स ए होती है वो आपकी क्या कहलाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन ये आपको याद रखनी है। यानी यदि कोई मैट्रिक्स ए वर्ग मैट्रिक्स कहलाएगी यदि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी ए और ए स्टार इज इक्वल टू क्या हो, आई हो यूनिट मैट्रिक्स। ए वो मैट्रिक्स है वर्ग मैट्रिक्स, 2x2 की हो सकती है, 3x3 की हो सकती है। ए स्टार यहाँ पे परिवर्त संयुग्मी मैट्रिक्स है, यानी ट्रांसजुगेट मैट्रिक्स, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए कंजुगेट। ठीक है, दोनों हो उसको हम ए स्टार बोलते हैं। उन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसे क्या बोलोगे, आई, यानी यूनिट मैट्रिक्स। तो ये होगी आपकी एक मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप भी देख लो। एग्जाम्पल तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये किस प्रकार से बिहेव करता है, क्या इसका रूल होता है, वो इसको प्रॉपर्टी में देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो इसकी है, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी, आप आराम से याद रख सकते हो। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और इसका हमने क्या किया, स्टार किया। यदि कोई मैट्रिक्स ए है, इसका हमने स्टार किया और उसका हमने क्या कर दिया, वापस स्टार कर दिया। उसका हमने क्या कर दिया, वापस स्टार कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। यानी कोई मैट्रिक्स है, हमने उसका ट्रांजुगेट लिया और उसका वापस से ट्रांजुगेट लेंगे तो वापस से क्या आएगी, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि जो स्टार मैट्रिक्स होती है वो ट्रांजुगेट, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों का होता है, और दोनों में ये रूल अप्लाई होता है, तो ट्रांजुगेट में भी ये रूल अप्लाई होगा। ठीक है, ये आपको पहला याद रखना है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी है, यदि कोई वैल्यू है के, इसकी हमने मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करी ए से और फिर इसका हमने लिया ट्रांजुगेट, तो इस कंडीशन में आप पहले उस वैल्यू का कंजुगेट वैल्यू लो और फिर आप स्टार ए का स्टार करो, तो ये भी क्या होगा आपके पास, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, यानी आपके पास क्या, ए आपने कोई मैट्रिक्स थी, उसको आपने किसी अदर के वैल्यू से मल्टीप्लाई किया
और फिर उसका ट्रांजुगेट लिया, तो या आप पहले ए का ट्रांजुगेट कर लो और फिर उसका किसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो उस कंडीशन में एक ही बात होगी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद ये है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। उसके बाद चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में। ठीक है, देखिए थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ए और बी, अब यहाँ पर दो मैट्रिक्स हमने ले ली ए और बी। ठीक है, अब पहले ए और बी को क्या किया, प्लस किया। प्लस करने के बाद इन दोनों का हमने एक साथ क्या ले लिया, ए और बी को प्लस करने के बाद जो मैट्रिक्स आई उसका हमने क्या ले लिया, स्टार यानी ट्रांजुगेट ले लिया। या आप इसको इस तरह से करो, पहले ए का स्टार कर लो और फिर बी का स्टार करके उनका ट्रांजुगेट निकालो, तो फिर बाद में उनको जोड़ो तो एक ही बात है। यानी पहले आपने जोड़ा फिर इनका ट्रांजुगेट निकाला, या पहले आप जोड़ लो और फिर इनका ट्रांजुगेट आप निकालोगे, तो ये आपके पास एक ही बात है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ नंबर की अगर बात करें तो ए और बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो अगर ए और बी मल्टीप्लाई का आप ट्रांजुगेट निकालोगे तो उस कंडीशन में बी स्टार और ए स्टार इस तरह से होगा। यानी ए और बी की मल्टीप्लाई करो फिर आपने ट्रांजुगेट निकाला, या पहले बी का ट्रांजुगेट निकालो फिर ए का ट्रांजुगेट निकालो फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, तब आपके पास वो दोनों में एक ही कंडीशन आएगी। यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ए और बी की मल्टीप्लाई थी, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, बी पहला आ जाएगा ए बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ट्रांजुगेट मैट्रिक्स की। यहाँ पे सब देखिए ट्रांजुगेट प्रॉपर्टी ही है स्टार, तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, ट्रांजुगेट की। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान रखनी है। और यूनिट मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो भी आपको ध्यान रखनी है। यूनिट मैट्रिक्स एक्चुअली ट्रांजुगेट से ही रिलेटेड है, और बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई मैट्रिक्स और उसके ट्रांजुगेट का जब मल्टीप्लाई करेंगे और अगर वो यूनिट मैट्रिक्स आती है तो वो आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये था पहला आज का टॉपिक। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो डेफिनेशन है वो हम लेते हैं हार्मिशियन और विषम हार्मिशियन। ठीक है, अब देखिए हार्मिशियन जो मैट्रिक्स है, हार्मिशियन एंड स्क्यू हार्मिशियन इसको बोल देते हैं इंग्लिश में। इसको हर्मिशियन भी बोल देते हैं क्योंकि HER है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हिंदी में इसको बोल देते हैं हार्मिशियन व विषम हार्मिशियन। तो यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन है, कुछ रूल है वो आपको याद रखना है, उसी के हिसाब से इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसका काम होगा। अब देखिए, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन के हिसाब से समझते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हम डेफिनेशन इस हिसाब से ले लेते हैं AIJ, और यहाँ पर हम लिख देते हैं M क्रॉस N। ये देखिए, ये एक सिंबल के हिसाब से मैट्रिक्स को दर्शाने का एक तरीका होता है। AIJ मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले दिन जब मैट्रिक्स की परिभाषा बताई थी। IJ क्या होता है, रो और कॉलम की प्रॉपर्टी होती है। रो और कॉलम में आपको एलिमेंट रखते जाओ, जितने रो जितने कॉलम उसके हिसाब से इसके एलिमेंट बनते जाएंगे। और M और N होती है रो की संख्या, कॉलम की संख्या। सपोज 3/3 है तो 3 या 9 एलिमेंट यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हार्मिशियन कहेंगे। इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, हार्मिशियन होगी यदि, अब इसके अंदर एक कंडीशन है, वो कंडीशन होगी तभी ये हार्मिशियन कहलाएगी। क्या कंडीशन है, यहाँ पर जो कंडीशन है वो देखिए, AIJ इज इक्वल टू AJI का कॉन्जुगेट, ये कंडीशन आपको लगानी है। ठीक है, और इसके पीछे हम लिख देते हैं फॉर ऑल IJ। ये देखिए, ये जो निशान होता है उल्टे ए का, यानी ये जो ए है उल्टे ए का निशान होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर क्या बोलते हैं, ऑल, यानी सब के लिए। तो फॉर ऑल IJ यानी प्रत्येक IJ के लिए, यानी प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए कि AIJ की वैल्यू AJI के इक्वल होनी चाहिए और उसका कंजुगेट होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाएगी, आपकी हार्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, और यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो हार्मिशियन कहलाएगी। और यदि विषम हार्मिशियन आपको कहनी है तो विषम हार्मिशियन के लिए अलग कंडीशन है। विषम हार्मिशियन के लिए क्या कंडीशन होगी कि AIJ इज इक्वल टू -AJI का कंजुगेट। यहाँ पर देखिए कंडीशन वही है, AIJ का AJI हो गया, दोनों का कंजुगेट हो गया। यदि इसके डायरेक्ट इक्वल है तो हार्मिशियन, और अगर उसके नेगेटिव इक्वल है, यानी उसके बिल्कुल वैल्यू वही है, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, तो आपकी वो क्या कहलाएगी, विषम हार्मिशियन। तो ये डेफिनेशन आपको सिम्बॉलिकली याद रखनी है। ठीक है, ये भी IJ सबके लिए, प्रत्येक IJ के लिए ये होना चाहिए।
तो हार्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है, यदि कोई मैट्रिक्स ए है ए आई जे एम क्रॉस एन, वो मैट्रिक्स हार्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट हो, और विषम हार्मिशन कहलाएगी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई का कॉन्जुगेट हो, उसका नेगेटिव हो। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना वर्ग मैट्रिक्स नहीं कहा गया, आपको डायरेक्ट कहा गया कोई मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ये वर्ग मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं भी, यानी वर्ग मैट्रिक्स होना कोई कंपलसरी नहीं है, वर्ग मैट्रिक्स हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। तो ये है हार्मिशन और विषम हार्मिशन की डेफिनेशन। ठीक है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आप देखिए कि ए आई जे यदि हम इसका कॉन्जुगेट नहीं करते, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता, तो ये क्या था, ये एक तरह से वो था ट्रांसपोज मैट था। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते थे तो उसमें यही तो होता था, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई कर दो। ठीक है, रो कॉलम को कॉलम रो बना दो, और यहाँ पर कंजुगेट भी कर दिया, तब इसको हम क्या बोलेंगे, हार्मिशन। और अगर सेम वैल्यू है नेगेटिव में तो उसे हम बोलेंगे विषम हार्मिशन। ये इसका फर्क है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप और देखिए कि आपने क्या किया, ए आई जे ए जे आई इसका ट्रांसपोज होता था और आपने यहाँ पे कंजुगेट और कर दिया, तो ट्रांसपोज और कंजुगेट दोनों मिला के क्या कहलाएंगे, ट्रांजुगेट। और ट्रांजुगेट को ही हम किससे शो करते थे, ए स्टार से। ट्रांजुगेट को ही हम किससे शो करते थे, ए स्टार से। तो यदि हम ये ना लिख करके डायरेक्ट ए स्टार लिखें, तो ए स्टार को लिखते हुए भी इसकी एक अलग डेफिनेशन होती है, जिसको आप इसकी वैकल्पिक परिभाषा बोल सकते हो, यानी आप इसको इसकी अन्य परिभाषा भी बोल सकते हो, अन्य परिभाषा, या इसको आप वैकल्पिक परिभाषा भी बोल सकते हो। वैकल्पिक परिभाषा क्या है, देखिए इस बार ए स्टार से देखते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स है ए, यदि कोई मैट्रिक्स ए है हार्मिशन होगी यदि, सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ पर देखिए इस डेफिनेशन में क्या था, आई जे को जे आई किया था और कॉन्जुगेट किया था, इसी को हम ए स्टार बोलते थे। तो यहाँ पर आप सिंपल सी बात है, यदि वो हार्मिशन कब होगी, यदि ए स्टार इज इक्वल टू ए, यानी किसी मैट्रिक्स ए का ट्रांजुगेट यदि वापस ए आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, हार्मिशन। और वो विषम हार्मिशन कब बोलेंगे, वो मैट्रिक्स विषम हार्मिशन होगी यदि ए स्टार की जो वैल्यू हो वो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए के। यानी अगर ए स्टार की वैल्यू ए के इक्वल है तो वो हार्मिशन, और ए स्टार की वैल्यू अगर माइनस ए के इक्वल है तो वो विषम हार्मिशन। ये एक डेफिनेशन और बन गई ए स्टार की टर्म्स में। ए स्टार पहले भी आपको बताया था, एक बार फिर आपको बता रहे हैं, ए स्टार जो होता है वो ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट होता है, ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट। यानी आप पहले ट्रांसपोज करो फिर कंजुगेट करो तो वो क्या बन जाएगा, ए स्टार बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हार्मिशन और विषम हार्मिशन है। तो हार्मिशन और विषम हार्मिशन मैट्रिक्स की आपने दो परिभाषाएं देखी, दोनों बिल्कुल एक जैसी थी, दोनों में कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है, बस लिखने का फ़र्क है। जो सिंबॉलिकली है उसको हमने एक को तो स्टार के हिसाब से लिख दिया, एक को बिना स्टार के हिसाब से लिख दिया। ये जो डेफिनेशन है इसको आप एक नियम भी मान सकते हो और इसको डेफिनेशन भी मान सकते हो। डेफिनेशन जब आए एग्जाम में या कुछ पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, बस शो करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। तो ये होगी आपके पास मैट्रिक्स की हार्मिशन, विषम हार्मिशन और यूनिटरी मैट्रिक्स। और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। एग्जांपल जितने ज़्यादा आप करोगे उतना आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। आप अपनी बुक से, अपने जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उससे एग्जांपल करिए। एग्जांपल में किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एग्जांपल्स भी करके दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने देखा यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में जो भी मैंने समझाने का प्रयास किया जरूर आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।